हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथमेटिक्स स्टूडेंट। टुडे स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, आज हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट क्या है कि पॉलिनोमियल में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इस पॉलिनोमियल में, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल में आपके स्टूडेंट टर्म क्या है, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, इनके बारे में वन बाय वन बारीकली हम इनको क्या करेंगे, डिस्कशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले टर्म देखते हैं, ठीक है ना। फिर इसको हम, ये जो आप फिगर बना है इसको भी हम देखेंगे। देखिए, टर्म मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट मे फ्रॉम अ सेपरेबल पार्ट ऑफ एन इक्वेशन। कोई इक्वेशन है, इक्वेशन में कुछ सेपरेबल पार्ट होते हैं, सेपरेबल पार्ट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म। अब जैसे देखिए, इसमें देखते हैं आप स्टूडेंट, इसमें क्या है कि स्टूडेंट ये 5x है। एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट कि ये जो 5x है ये स्टूडेंट क्या है, आपका टर्म, ठीक है। एक टर्म आपका ये भी है, वन टर्म आपका ये भी है, और ये भी आपका वन टर्म है। ओके, अब जो 5 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट, x क्या है, वेरिएबल, प्लस 7 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, 6 भी क्या है, कांस्टेंट, और यदि वन मोर देन जो टर्म होंगे आपके, वन से ज़्यादा टर्म, उनको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है, और इस कंप्लीटली को मिला के हम बोलते हैं इक्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट क्या है कि टर्म क्या है कि जो इक्वेशन है उसका कोई सेपरेबल पार्ट, जैसे इक्वेशन तो ये है, इसका कोई एक सेपरेबल पार्ट, ये आपका क्या है, टर्म, ये भी एक सेपरेबल पार्ट है, ये भी है। अभी एक और हम एग्जांपल लेंगे अभी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है कि एन अननोन क्वांटिटी ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। जो कोई आपका जैसे कोई लेटर है जो अननोन क्वांटिटी है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल। अब यहाँ पर लेटर क्या स्टूडेंट हो सकते हैं, आपका ए बी सी, हम इसे डोनोट कर सकते हैं, या एक्स वाई जेड से डोनोट कर सकते हैं, पी क्यू आर से भी कर सकते हैं। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट, वेरिएबल को हमेशा क्या है, एक अननोन क्वांटिटी ऑफ रिप्रेजेंट बाय लेटर। अब लेटर यहाँ पर क्या है, एक एक्स है, तो एक्स क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, वेरिएबल। ओके, वेरिएबल क्लियर। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है कि जो मल्टीपल में जो है वेरिएबल के, उसी को क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है कि अ नंबर दैट मल्टीपल द वेरिएबल, कि जो नंबर है वेरिएबल के मल्टीपल में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब स्टूडेंट कांस्टेंट क्या है, क्या अ नोन वैल्यू इन एन इक्वेशन, जो आपको वैल्यू पता है कि ये आपका 6 है, 7 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। और स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखना, कांस्टेंट है ये विदाउट इसके साथ में क्या है, वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। आप इधर भी देख सकते हैं 5x - 4, अब इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है आपका कांस्टेंट, ये स्टूडेंट वेरिएबल, और ये क्या है आपका स्टूडेंट, कोफिशिएंट। ओके, अब स्टूडेंट हम देखते हैं इस फिगर को, तो रिप्रेजेंट हो अल्फा लेटर से, वो क्या है आपका वेरिएबल, इसके साथ जो मल्टीपल है कोफिशिएंट, ये पूरा क्या हो गया, एक टर्म हो गया, ये एक टर्म है, प्लस ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें टू टर्म को हम जॉइंट कर लें, एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और इस कंप्लीटली को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया, ये वेरिएबल। अब इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, सपोज कि 50x + 3y = 9। तो स्टूडेंट ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये एक
टर्म है। तो ये स्टूडेंट क्या है, 1 टर्म 2 टर्म, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट क्या है इसमें, ये तो हो गया आपका 50 क्या हो गया कोफिशिएंट, ये क्या हो गया वेरिएबल, y क्या है वेरिएबल, 3 क्या है कोफिशिएंट, 9 क्या है कांस्टेंट। ओके, ये आपको बस स्टूडेंट इसमें पूरा डिटेल में हमें समझना है इन चीज़ों को। और एक क्वेश्चन ले सकते हैं हम कि 525x² प्लस 3x प्लस 20। तो स्टूडेंट क्या है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ओके, x² क्या है यहाँ पर वेरिएबल, x क्या वेरिएबल, 25 क्या है कोफिशिएंट, 3 क्या है कोफिशिएंट और 20 क्या है कांस्टेंट। तो स्टूडेंट अब इसमें आपको शायद उम्मीद है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टर्म समझ गए होंगे आप, कोई भी इक्वेशन है उसमें जो सेपरेट पार्ट का, और स्टूडेंट टर्म आपके अलग होते हैं प्लस और माइनस से, ठीक है ना। यहाँ पर यदि माइनस होता है तो इससे पहले एक सेपरेट पार्ट है, इसके बाद एक सेपरेट पार्ट है। ओके, तो टर्म आपका क्लियर हो गया, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। और ये आपका मैंने एक और लिया था कि 5x-4, तो x का कोफिशिएंट क्या है 5 माइनस 4 क्या है आपका कांस्टेंट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट और आगे। स्टूडेंट ये क्या है आपका टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं टर्म्स के ऊपर, विच कंसिस्ट ऑफ 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसमें 1 टर्म होगा उसको हम किस नेम से जानते हैं, मोनोमियल के नाम से। और स्टूडेंट जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म, तो वो क्या होगा आपका बाइनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर ax है या 5x 3, और एग्जांपल ले सकते हैं 10x²। ये क्या है एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। और भी ले सकते हैं -5 x³, ये भी एक टर्म है। ओके, बाइनोमियल 2 टर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b। ओके, यहाँ पर आपका क्या है, ये टर्म है, ये भी टर्म है। अब इसको और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 12x + 3। ओके, और भी ले सकते हैं हम -2x - k9। तो ये भी 1 टर्म 2 टर्म, तो इनको क्या बोलते हैं बाइनोमियल। अब चलते हैं स्टूडेंट क्या ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आप समझ गए होंगे, 3 टर्म 3 टर्म। ओके, अब यहाँ पर आपका ax² + bx + c, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसमें 7x² + x + 8। ये स्टूडेंट मत देखना कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं है, अब एक केवल हमें क्या समझाना है, ट्राइनोमियल का मतलब समझाना है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आता है स्टूडेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ 1, 2 और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म, मैनी टर्म। यस स्टूडेंट, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आपको। तो ये आपका क्या आ जाएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है कि आपका स्टूडेंट 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म कुछ भी हो सकते हैं, वो आपका क्या होगा पॉलिनोमियल। अब कोई कहे कि सर ये मोनोमियल भी क्या पॉलिनोमियल, बिल्कुल है। बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है ही। अब स्टूडेंट क्या सीखेंगे हम, डिग्री। डिग्री क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, डिग्री जो हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो का जो टाइम है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। डिग्री का स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।